लोगों के लिए हीरो हूं और तुम जैसे लोगों के लिए विलन। नाम है मेरा शंकर, हूं मैं गुंडा नंबर 1। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आप रूस के किसी गांव में जाएं और वहां की दादी अचानक आपसे कहें, जिमी जिमी आजा आजा, आप तो चौंक ही जाओगे, क्योंकि आपको लगेगा कि ये गाना तो मिथुन दा का है। फिर यह गुनगुनाते हुए रूस की दादी क्यों मिल रही हैं? लेकिन सच यही है, भारत से हजारों किलोमीटर दूर बर्फ से ढकी धरती पर लोग राज कपूर के गाने गाते हैं, मिथुन की तरह डांस करते हैं और शाहरुख खान को देखकर आहें भरते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर कैसे बॉलीवुड ने रूसियों के दिलों पर ऐसा जादू कर दिया कि वो हमें अपने जैसा मानने लगे। तो चलिए दोस्तों, खोलते हैं इस राज का ताला और जानते हैं बॉलीवुड और रूस का अनोखा इश्क। मैं हूं मिस्टर इन्फो और आप देख रहे द फिल्मी रॉकेट। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर ले। आप सभी के लिए ये 1 सेकंड का काम है, पर इससे हमें बहुत हेल्प मिलती है। 1950 का दशक, सोवियत यूनियन का दौर, जहां जनता पर कड़ी नज़र रखी जाती थी। हॉलीवुड की फिल्में वहां पहुंच ही नहीं पाती थीं। लोगों को फिल्मों की भूख थी, लेकिन पर्दे खाली थे। और तभी अचानक वहां उतरी भारतीय फिल्म आवारा। राज कपूर और नरगिस की यह फिल्म रूसियों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं थी। उनके संघर्ष, गरीबी और मोहब्बत की कहानी ने रूसियों को रुला भी दिया और हंसाया भी। रूस की गलियों में बच्चे खेलते खेलते आवारा हों गुनगुनाने लगे। राज कपूर वहां राजा कपूर बन गए और नरगिस रूसी जनता की परी। सोचिए, लोग हिंदी नहीं जानते थे, लेकिन गाने हिंदी में ही गुनगुना रहे थे। भाषा की दीवारें टूट चुकी थीं और इस तरह बॉलीवुड और रूस का रिश्ता शुरू हुआ। अब आते हैं 1980 पर। सोवियत यूनियन में माहौल थोड़ा बदला था, लेकिन जनता की सबसे बड़ी समस्या वही थी, बोरियत। लोगों को चाहिए था मस्ती, चाहिए था रंग, और तभी आया बॉलीवुड का धमाका डिस्को डांसर। मिथुन चक्रवर्ती की यह फिल्म रूसियों के लिए सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि क्रांति थी। जिमी जिमी आजा आजा गाना ऐसा हिट हुआ कि रूस की गलियों, शादियों और पार्टियों में ये गाना बजना ही चाहिए। यहाँ तक कि एक मज़ेदार किस्सा है, जब रूस में राशन की दुकानों पर लाइन लगती थी और कोई सामान खत्म हो जाता था, तो लोग गुस्सा निकालने के लिए यही गाना गाने लगते थे। जिमी जिमी आजा आजा, मतलब सरकार जिमी की तरह सामान ला दे। मिथुन वहाँ के लिए इंडियन माइकल जैक्सन बन गए और लोग उनकी पैंट, उनकी शर्ट और उनके डांस स्टेप्स कॉपी करने लगे। कहानी इतनी सीधी नहीं थी दोस्तों, ये तो बॉलीवुड का डांस ब्लास्ट था जिसने पूरे सोवियत संघ को झकझोर दिया। अब आते हैं 70-80 समय, उस दौर पर जब रूसियों को सिर्फ डांस और गाना ही नहीं चाहिए था, उन्हें चाहिए था गुस्सा, एक ऐसा हीरो जो उनके अंदर के दर्द को आवाज़ दे। और तभी आए अमिताभ बच्चन, उनकी आंखों का गुस्सा, उनके डायलॉग्स का गरजता अंदाज। दीवार और जंजीर जैसी फिल्मों ने रूसियों को झकझोर दिया। रूस का नौजवान सोचने लगा, अगर भारत में अमिताभ बच्चन है तो हमें भी ऐसा हीरो चाहिए। उनकी तस्वीरें रूस की दुकानों पर बिकती, उनकी हेयर स्टाइल कॉपी होती। एक विदेशी अभिनेता का ऐसा क्रेज सोवियत इतिहास में पहली बार हुआ था। सीधे शब्दों में कहें तो अमिताभ वहां सिर्फ बिग बी नहीं बल्कि बिग बॉस ऑफ रूस थे। लेकिन दोस्तों, हर कहानी में ट्विस्ट आता है। 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया, नया रूस बना और उसके साथ आए पश्चिमी फिल्मों की आंधी। स्टार वॉर्स, टर्मिनेटर, जेम्स बॉन्ड, ये सब रूसियों की स्क्रीन पर छा गए। बॉलीवुड के लिए जो जगह कभी खाली नहीं रहती थी, वो अचानक सूनी हो गई। लोग अब हॉलीवुड की चकाचौंध में खोने लगे और बॉलीवुड धीरे धीरे पृष्ठभूमि में चला गया। ये वो दौर था जब लगा कि शायद ये रिश्ता अब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, बॉलीवुड की असली खूबी यही है, वो कभी हारता नहीं। 2000 के बाद शाहरुख खान अपने रोमांस के साथ रूस पहुंचे। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी फिल्में वहां की युवा पीढ़ी को भा गईं। रूस की लड़कियां कहने लगीं, आई लव यू शाहरुख। सलमान खान की एक्शन फिल्मों ने फिर से सीटियां बजवा दी। लेकिन असली जादू किया आमिर खान ने। दंगल और सीक्रेट सुपरस्टार जैसी फिल्मों ने रूसियों को अंदर तक हिला दिया। ये फिल्में सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर नहीं चलीं, बल्कि हर रूसी दर्शक की आंखों में आंसू ले आईं। आज आमिर खान रूस में सबसे पॉपुलर भारतीय अभिनेता माने जाते हैं। लोग कहते हैं, अगर एक्टिंग सीखनी है तो आमिर खान को देखो। इससे साबित होता है कि बॉलीवुड सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि भावनाओं की भाषा है। आज भी रूस की गलियों में अगर कोई बुजुर्ग गुनगुनाता है, आवारा हूं, या कोई बच्चा डांस करता है, जिमी जिमी आजा आजा, तो समझ लेना दोस्तों कि यह रिश्ता सिर्फ फिल्मों का नहीं है,
ये रिश्ता है दिलों का। रूस और भारत, दो देश, दो संस्कृतियां, दो भाषाएं, लेकिन एक धड़कन, और उस धड़कन का नाम है बॉलीवुड, क्योंकि सिनेमा की कोई भाषा नहीं होती। सिनेमा सीधे दिल से समझा जाता है। मैं हूं MR इन्फो और आप देख रहे थे फिल्मी रॉकेट। दोस्तों, कहानी खत्म हुई है, लेकिन असली सफर अभी बाकी है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, यह फिल्मी रॉकेट पर आपको मिलेंगी और भी ऐसी ही धमाकेदार कहानियाँ, हिडन फैक्ट